हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, चलिए जी, यहाँ पर ये देख रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशंस में हैं, लेस कम्युनिकेशन या एक लॉन्ग डिस्टेंस और सेपरेशन अगर आप फेस कर रहे हैं, तो इस दौरान इस इंसान की सोच में आप किस तरह से एग्जिस्ट हुए हुए हो, यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको किस तरह से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर। फ्रेंडलीनेस, न्यू विजन्स, द क्रिएटर, माइंड। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग की बीमारी है इस इंसान को। और यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जा रही है कि ये पर्सन बोलते ज़्यादा हैं, एक्शंस कम लेते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा, जब बात आती है एक्शंस लेने की, कुछ एडवेंचर करने की, तब वहाँ पर ये पर्सन ना घबरा जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, सोच बच्चों जैसी बन जाती है। उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो इस इंसान को रोक रहा है, जैसे इस इंसान को दोनों तरफ से यहाँ पर व्यूअर्स बांध रहा है, रोक रहा है, ठीक है। और दिस पॉलिटिक्स ऐसी चांसेस बन रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ है तो, लेकिन वो यहाँ पर इनके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है या खेल रही है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है जो आपके पर्सन के मुंह पर मीठी है, लेकिन वैसे वो आपके पर्सन के लिए ना आस्तीन का सांप बनी हुई है। टर्निंग इन, आपके पार्टनर को यहाँ पर इस एनर्जी के थ्रू बहुत ज़्यादा नेगेटिव करने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि ये अपने लेवल पर अपने आप को पॉजिटिव करने की, इस नेगेटिविटी से दूर करने की कोशिश ज़रूर से कर रहे हैं, लेकिन आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो मैं इनके फेवर में नहीं देख पा रही हूँ, या फिर वो पॉजिटिव नहीं है। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज हैं। अगर बात करी जाए कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है, तो ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपको एक निर्माता के तौर पर देख रहे हैं। जैसे पहले जो भी आपको लेकर इन्होंने बोला, सोचा, परसेप्शन रखा, वो सब यहाँ पर मैं बदलता हुआ देख पा रही हूँ। कुछ पॉइंट पर इन्होंने शायद इस पॉलिटिक्स में फंसने की वजह से आपको लेकर ऐसी चीज़ें बोली जो इन्हें बोलनी नहीं चाहिए थी, जो आपको चुभी, और जो आज तक आपके दिल और दिमाग से इवन निकली भी नहीं है। लेकिन अगर अभी की एनर्जीज देखो, तो एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नए नज़रिए से जब आपको देख रहे हैं ना, तो इन्हें ये चीज़ें ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं कि आप इनके लिए वो निर्माता थे, वो क्रिएटर थे, जिसने इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट करी। तो ये पर्सन आपको एक सच्चे दोस्त के तौर पर, एक सोलमेट के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह का मैं इनका परसेप्शन व्यूअर्स आपको लेकर बनता हुआ देख रही हूँ। थर्ड पार्टी के होने के ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं। और थर्ड पार्टी यहाँ पर जैसे पॉलिटिक्स खेल रही है, खुद से यहाँ पर फूक फूक कर कदम रख रही है, और आपके पर्सन को इनके दिल में आपको लेकर जो भी चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ में इन्हें कन्फ्यूज़्ड कर रही है, ताकि ये उस चीज़ को सोचें, उसमें पॉजिटिविटी की जगह उसमें नेगेटिविटी देखें, उस बात से एग्ज़ॉस्ट हों, और उस एग्ज़ॉस्ट हुई हुई बातों की वजह से ये रुक जाएँ, एक्शन ना लें, ठीक है। जिस एक्शन का आप कहीं न कहीं वेट कर रहे हो, उस बात की वजह से आपका हाथ छोड़ें, आपका हाथ पकड़े ना। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स, इनके आसपास आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा बहुत ध्यान से, आसपास इनकी नेगेटिविटी है किसी थर्ड पर्सन के साथ, जो चाहती है या चाहता है कि ये यहाँ पर आपकी तरफ ना बढ़े। हर एक कदम उठाने पर इन्हें डाउट हो, सही कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे ना, और उस उठाने के चक्कर में अल्टीमेटली अपनी ही आपसे लड़कर रह जाते हैं, ओवर थिंक करते रह जाते हैं, और आपकी तरफ एक्शंस लेने की बजाय, वो कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी, वो करेजियस होने के बावजूद भी आपकी तरफ वो एक्शंस नहीं लेते हैं। और अल्टीमेटली जो साथ आपका जुड़ जाना चाहिए था आज तक, वो जुड़ नहीं पा रहा। तो आपका ये सफ़र, ये समझिएगा, इस दोस्ती से लेकर इस लवर्स तक का सफ़र इस इंसान ने पॉलिटिक्स खेलकर इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, जिसके चलते यहाँ पर आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट की सिचुएशंस बनी हुई है, वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है। इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स, जज्बात, पॉजिटिविटी सब कुछ जिंदा होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पर्सन को किसी न किसी बात का ठोका मार के, किसी न किसी बात को लेकर इनके मन में डाउट्स डाल के, कन्फ्यूजन्स डाल के,
आपके पार्टनर को यहाँ पर रोक लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में बहुत स्ट्रांग वे में पॉलिटिक्स खेली जा रही है, बहुत स्ट्रांग वे में। तो ये मैं एनर्जी देखी हूँ। अभी मैं आपको और बताती हूँ इस एनर्जी में भी इस इंसान की सोच क्या बन रही है और इस पॉलिटिक्स वाले का क्या सीन चल रहा है। दोनों चीज़ें जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे मैं आपको बताती चली जाऊंगी। बात अगर मैं करूँ देखो राशियों की, तो ऑल साइन बेस्ड वैसे तो मैं रीडिंग करती हूँ, लेकिन मेजर अरकाना से अगर मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पर आपका पाइसेस काफ़ी स्ट्रांग में दिखा मुझे, जेमिनाई एंड एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रांग में है, एरीज काफ़ी स्ट्रांग में है। ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा स्ट्रांग राशि दिखी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है। मैं एक बार पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा चीज़ों को समझना। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी पॉलिटिक्स खेलने वाले इंसान है ना, इसको फाइनेंशियली वाइज आपके पर्सन से कुछ बेनिफिट हो रहा है। इसको आपके पर्सन से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, नई ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटीज़ ये सब मिली है या मिल जाएंगी अगर ये आपके पर्सन को अपने फेवर में लेकर आ जाता है या आ जाती है तो इसका मेन इंटेंशंस ना बेसिकली आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का ये बन रहा है। ठीक है, बात करी जाए अगर मैं आपके पर्सन की करूँ तो ना इन्हें ये बहुत स्लो चलने वाले इंसान है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाले इंसान है। और जब जितना ये डिटेल में जाते हैं उतना ज़्यादा इन्हें आपकी जो सोल है ना वो अपने फेवर में नज़र आती है। एक सोल, एक काउंटर पार्ट जैसे एक फीलिंग होती है ना, वो उस एहसास में इन्हें लेकर जाती है। और साथ ही साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन आपको उस पल में देखना शुरू कर देते हैं कि आपसे ने मजबूती मिली थी, आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से ये अंदर से स्ट्रांग फील करते थे, मेंटली ये अपने आप को स्ट्रांग पाते थे। और उसी रीज़न के चलते ना ये अपनी लाइफ में उस पॉइंट पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें करे भी जो शायद पॉसिबल नहीं थी। लेकिन बात आपके, चाहे ये आपको छोड़कर गए, चाहे आप इन्हें छोड़कर गए, उसके बाद ना सब चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें उलझाई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें यहाँ पर होप के सहारे बिठा दिए हैं कि उम्मीद रखो वो आएगी, आएगा। यानी कि सब कुछ जैसे वक़्त पर छोड़ दिया, सब कुछ जैसे ये सोचा कि अपने आप हो जाएगा। हालाँकि इस पॉइंट पर आपने ये चीज़ें नहीं सोचकर आपने अपने आप से चीज़ों को करा, अपने आप से आप क्रिएटर बने। लेकिन क्योंकि इस इंसान ने इतना वक़्त यहाँ पर वेस्ट करा, तो इस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना ओवरथिंकिंग या फिर ये कहिएगा इस पॉलिटिक्स खेलने वाले इंसान की चापलूसी या उसकी चापलूसी जो वो करती आई है, उस पर ही अपने आप से वो स्ट्रेंथ बटोरने की कोशिश करते रहे। लेकिन वहाँ पर जो चापलूसी से मिलने वाली स्ट्रेंथ है होती है ना, वो 1 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट की होती है। उसके बाद वो फिर वहीं की वहीं रखी रह जाती है। तो ऐसा कुछ मैं इनके साथ अब यहाँ पर होता हुआ देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा उम्मीद ये पर्सन जोड़े रहते हैं कि आप आओगे, ये आपकी तरफ बढ़ जाएँगे, चीज़ें मिल जाएँगी, आप दोनों मिल जाओगे। लेकिन सब कुछ सिर्फ़ इमेजिनेशंस में ही है, कुछ चीज़ें रियलिटी में अभी मैं नहीं देख पाई हूँ। इस इंसान की सोच में सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन ये सब चीज़ें एक्शन फॉर्म में मैंने नहीं देखा अभी। यहाँ पर ना ये जो थर्ड पर्सन है, ये आपके पर्सन को अपनी बातों में मर्ज करने की, अपनी बातों में लेने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है, लगातार ये पर्सन कर रही है। फीमेल एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दी है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं चाहती आप दोनों के बीच में बैलेंस आए, आप दोनों के बीच में चीज़ें नॉर्मल हो जाए। किंग ऑफ वैंड्स, कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर कपल भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपके पर्सन को किसी न किसी तरह से चाहते हैं बांधना,
जैसे आप आपके पार्टनर को प्यार दे रहे थे, आप अपने पर्सन को यहाँ पर प्यार से सब चीज़ें करवा रहे थे और यहाँ पर आपके पार्टनर को जो चीज़ें कराई जा रही हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाई जा रही हैं, इन्हें बांध कर करवाई जा रही हैं या फिर अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन इनके ऊपर उतारी जा रही है। इन लोगों को पॉसिबिलिटीज़ है आपसे भी प्रॉब्लम रही है, आप पर भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रही है। तो ये कहीं न कहीं आपके पर्सन को जंजीरों में बाँध कर यहाँ पर अपना गुस्सा आपके पार्टनर पर उतार रहे हैं, जो गुस्सा आप पर उन्हें उतारना है। फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हाई प्रीस्ट एंड आपका थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की इंट्यूशंस बार बार आपके साथ के कनेक्शन की तरफ इन्हें खींच रही है और थर्ड पर्सन बार बार यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज आपके पर्सन से मिलने वाले बेनिफिट को ना अपनी तरफ लेकर आने के लिए आपका हाथ आपके पार्टनर से छुड़वाने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि देखो, अगर आपके पर्सन की मैं एनर्जीज को देखूँ ना, तो इनके दिल में सबसे ज़्यादा आपके दूर जाने का पछतावा है, आपसे दूर जाने का पछतावा है। इन्होंने जीतने के लिए बहुत कुछ गलत करा, लेकिन वो जो जीतने के लिए ये कर रहे थे ना, वो बेसिकली उस थर्ड पर्सन की बातों में आने की वजह से कर रहे थे। ये पर्सन वो है जिससे आपने प्यार करा है या फिर इन्होंने आपसे प्यार करा है। यानी कि आपके पर्सन बुरे नहीं थे, लेकिन इनके आसपास के जो लोग थे ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत थे। इसी रीजन के चलते आपके पार्टनर के दिल में उस जीत को मिलने के बावजूद भी वो खुशी नहीं है, ठीक है, या उस जीतने के बाद भी वो एहसास यहाँ पर नहीं है। वो जीत इन्हें अब यहाँ पर चैन नहीं दे रही है, रातों की नींदें इनसे छीन रही है। बार बार भी वही बातें, वही शब्द, वही सीन जो इन्होंने उस जीत में जीतने के लिए बोली थी, करी थी ना, वो इनके दिल और दिमाग में यहाँ पर घूम रही हैं। एज एन कि उस वक्त पे मैं सही था या सही थी या नहीं, या वो सिर्फ मेरी जिद थी, मेरी जीतने की जिद, उसे हराने की जिद। तो यही सवाल ना इस इंसान के दिल में व्यूअर्स लगातार चल रहा है, जो इन्हें खाए जा रहा है। इस इंसान का ना व्यूअर्स दिल ना अब उस जगह नहीं टिक पा रहा जिस जगह कभी एक वक्त पे आपको ये जाते हुए दिखे, या आपको लगा कि ये उधर जा रहे हैं, ये अब आपकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, या ये खुश हैं उस थर्ड पर्सन के साथ। ये अंदर ही अंदर ना डिस्टेंस क्रिएट करते जा रहे हैं। तभी तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी लगातार जो इसका प्रेशर था, इसका दबाव था आपके पर्सन के ऊपर, या जो इसकी कोशिशें थी, वो बढ़ रही हैं, क्योंकि ये देख रही है, नोटिस कर रही है ये इस चीज़ को कि अंदर ही अंदर डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिए हैं। भले ये दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन डीप इन डाउन आपके पार्टनर ने इस थर्ड पर्सन से मूव ऑन कर लिया है। ये भाग रहे हैं इस थर्ड पर्सन से, लेकिन ये अभी हील नहीं हुए हैं। जिस चीज का फायदा यहाँ पर ये थर्ड पार्टी पॉलिटिक्स खेलकर यहाँ पर ले रही है, क्योंकि उसे पता है अगर आपके पर्सन हील हो गए ना, फिर आपके पार्टनर को फिर से यहाँ पर अपनी तरफ खींचना आसान नहीं रहेगा उसके लिए। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि जो किया उसका असर इनकी जिंदगी पर, इनकी लाइफ पर क्या पड़ा। पहली बार ये सिचुएशन को बहुत ऐसे देख रहे थे कि सही है, नॉर्मल है, उस तरह से देखने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही थी। लेकिन अब जो एक्सट्रीम लेवल पर रिएक्शंस यहाँ पर आया है ना, वो इस इंसान को व्यूअर्स बेसिकली अपने आप पर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए बोल रहा है कि ये सच से ना भाग नहीं पाएंगे, या जिस सच से ये भागने की कोशिश कर रहे थे, ये उस सच से भाग जाएं अगर भले, लेकिन ये अपनी जिंदगी में फिर भी वो बैलेंस नहीं पा पाएंगे, वो मिसिंग यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। इस इंसान को ना व्यूअर्स अपना दिल टूटा हुआ फील हो रहा है, पर कहीं ना कहीं ये हील नहीं हुए, या थर्ड पार्टी बार बार जो इनके कानों में चीज़ें बोल रही है ना, उस रीज़न की वजह से ये अपने दिल की फीलिंग्स को ओपनली नहीं बोल रहे हैं या मान नहीं रहे हैं। आपकी वैल्यू
इस इंसान को रियलाइज़ हो रही है। जैसे मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय नहीं हो पा रही है, लेकिन वैल्यू इन्हें आपकी दिख रही है। लेकिन ऑफ़र जो देर से आ रहा है उसके पीछे का रीज़न ये थर्ड पर्सन है। आपको ये खो चुके हैं उस चीज़ का, इस इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग वे में यहाँ पर रियलाइजेशन है व्यूअर्स। अंदर कहीं एक छोटी सी उम्मीद इनके जिंदा है व्यूअर्स, वो सीख रहे हैं, ये समझ सब रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मैंने बोला कि डिटेल में जाने की आदत बहुत ज़्यादा है इनको, लेकिन माफ़ी नहीं मांग पा रहे। आपकी अच्छाई इस इंसान को इंस्पायर तो कर रही है, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स अपने पैशन को, अपने जुनून को इनकी बेड़ियों के बांधने की वजह से यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को मान रहे हैं कि आप कुछ भी हो, इनका हीलिंग पॉइंट हो। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना तय कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इनका हीलिंग पॉइंट ही बनोगे। अट्रैक्शंस अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में हैं और आपसे जुड़ी एनर्जी इन्हें आज भी यहाँ पर पुल कर रही है। कभी चाहे वो गुस्से के रूप में आ रही हो, कभी चाहत के रूप में आ रही हो, कभी आपके सामने जेलसी के वे में आ रही हो। वो डिपेंड कर रहे हैं इनके इमोशंस को कंट्रोल करने के लेवल पर। ठीक है, आप इन्हें कुछ भी हो हर तरह से अब ट्रिगर कर रहे हो और आप इन्हें कुछ भी हो हर तरह से अट्रैक्ट भी कर रहे हो। सो आपके पार्टनर के दिल में ना व्यूअर्स आपको लेकर 3 चीजें ज्यादा चल रही हैं। सबसे पहली चीज पछतावा, दूसरी चीज डर कि आप आगे बढ़ चुके हो, और तीसरी चीज कि ये एहसास कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। बस यहाँ पर इस थर्ड पर्सन के रिस्ट्रिक्शंस, इसकी बातें, यहाँ पर उसमें आपके पर्सन फंसे हुए हैं। आपको एज अ सजेशन यही बोला जा रहा है इस रीडिंग में, आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे, इन्हें अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश करोगे ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन उस थर्ड पर्सन पर बिलीव करेंगे, क्योंकि आपके और इनके बीच में डिस्टेंस है, उसके और आपके पर्सन के बीच में नहीं है। ठीक है, देखती हूँ हालांकि इन एनर्जीज और इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहने की क्या इच्छाएं हैं इनके दिल में, मन में आपको लेकर व्यूअर्स। आई फील सो बैड फॉर माई मिस्टेक। तो मैंने बोला ना, एक पछतावा है, अपनी गलती को लेकर कहना चाह रहे हैं, बहुत बुरा लगता है अपनी करी गई गलतियों को लेकर। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप, ये भी मैं आपको बोल ही चुकी हूँ। नाइट की ही एनर्जीज पढ़ रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि सोने से पहले अगर कुछ सोचते हैं ना तो वो आपको। आई ट्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू, और आपकी यादों में ये पर्सन अपने आप को डूबते हुए पा रहे हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट माई लव फॉर यू, अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनके दिल में अब आपको लेकर प्यार, फीलिंग्स, जज्बात चल रहे हैं ना, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, ये आपको सुनना चाहते हैं, आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, आपके दिल में क्या है। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई एम बिजी, लेकिन जब आप कुछ जवाब नहीं देते तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी दिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी रीडिंग में बताया। आई नीड योर हेल्प, लेकिन कुछ भी हो ज़रूरत इन्हें आपकी ही है, आपकी मदद की ही है। कहना चाह रहे प्लीज़ कम बैक, वापस से मेरी ज़िंदगी में प्लीज़ लौट आओ। तो ये मैसेज भी इनका है। मैं रोमांस एंजल से देख लेती हूँ इस रिलेशनशिप के बारे में, डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या सजेस्ट करना चाह रही है, क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इस रीडिंग में बताई जा रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। दिस कुड बी द वन, यू डिजर्व लव, लेट योर फ्रेंडशिप हेल्प यू, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। देखो, आपसे यहाँ पर एक चीज़ ये बोली जा रही है कि जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शंस के होने की पॉसिबिलिटीज़ इनकी ज़्यादा बन रही हैं।
इस रिलेशनशिप में आपको प्यार मिलना चाहिए था, आप प्यार डिज़र्व करते थे, लेकिन क्योंकि आपको प्यार की जगह कुछ और पॉलिटिक्स की वजह से मिल रहा था, इस रीज़न के चलते आपको यहाँ पर इस कनेक्शन में दूर करा गया या आपको एक सेफ ज़ोन में यहाँ पर पहुँचाया गया है। आपके इस रिलेशनशिप को सही करने में पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि कोई फ्रेंड आपका, म्यूचुअल फ्रेंड आपकी यहाँ पर मदद करे, बस आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। कंट्रोल इश्यूज़ को आपको यहाँ पर छोड़ना होगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जितना आप कंट्रोल करना चाहोगे, उतना ज़्यादा सामने वाला इंसान दूसरे की बात पर यकीन ज़्यादा करेगा। डिफेंड मत करो अपने आप को, यहाँ पर आप सही हो पूरी तरह से। बस आपको चुप रहकर चीज़ों को उनको सही प्रूफ होने दो। जैसे कि अभी आप चुप हो तो देखो थर्ड पार्टी के पत्ते कहीं न कहीं खुल रहे हैं ना, थर्ड पार्टी की बातें यहाँ पे बाहर आ रही है ना, तो यही आपको व्यूअर्स एज़ अ सजेशंस बोला जा रहा है। ठीक है? तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं व्यूअर्स यहाँ पे, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से अगर व्यूअर्स थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।